34 वार 5 किरदार। साक्षी मर्डर केस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में दिल्ली में एक लड़की थी साक्षी नाम की, उसको एक लड़के ने, साहिल नाम के लड़के ने ऐसा मर्डर किया है, उसका ऐसा मर्डर किया है कि आपका दिल दहल जाएगा वो वीडियो देख के। और एक बहुत बड़ा पत्थर लेके उसके ऊपर 8 से 9 बार उसके ऊपर फेंक फेंक के मार दिया, मतलब उसका पूरा सर कुचल दिया। इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी, इतनी भयानक मौत कभी दुश्मन को भी ना मिले। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं वैसे वैसे इसके बारे में नई नई जानकारियां आ रही है। जैसे साहिल के अलावा 4 और नए किरदार इस केस के साथ जुड़ गए हैं। पुलिस वाले इस केस की हर तरह से जांच कर रहे हैं, लव ट्रायंगल से लेके लव जिहाद तक। इस हत्याकांड का मेन आरोपी साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुलिस वालों के सामने। फिलहाल साहिल पुलिस रिमांड में है और साक्षी की बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसमें साबित हो चुका है कि उसके ऊपर 34 बार चाकू से वार किया गया और उसके ऊपर बहुत बार पत्थरों से वार करके उसका सर कुचल दिया गया। मतलब इतनी बेरहमी से उसको मारा गया है कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ उन 5 किरदारों के बारे में जो पुलिस वालों ने जांच और पूछताछ करके अपनी जानकारी हासिल की है। किरदार नंबर 1, साक्षी। जिस लड़की की यहाँ पर जान गई है साक्षी की, वो इस सन की खूनी के साथ 3 साल से अफेयर में थी। पुलिस की जांच में ये पाया गया कि साक्षी साहिल के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी और इसी बात से साहिल नाराज हो चुका था और साहिल के ऊपर उसको मारने का जुनून सवार हो गया। और साहिल ने ऐसा किया भी, उसको 16 बार चाकू से मार के, और मारा भी तो कैसा मारा आपको पता ही है। ऐसा मारा है कि उसकी लाश को कोई आम इंसान देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण बना शक ऐसी चीज है जो हर 2 व्यक्ति के बीच में जब आ जाता है तब उन दोनों के बीच झगड़ा होना तय हो जाता है। और ऐसा ही हुआ साहिल और साक्षी के बीच में। जब साक्षी नहीं बर्दाश्त कर पाई कि साहिल बहुत ज्यादा उसके ऊपर शक कर रहा है तो वो अपना रिश्ता उसके साथ खत्म करना चाहती थी और यही बात साहिल को पसंद नहीं आई और उसने इसके साथ ऐसा कांड कर दिया। किरदार नंबर 2, झबरू। झबरू को आप इस केस का विलेन नहीं, थोड़ा बहुत हीरो कह सकते हैं, क्योंकि झबरू साक्षी के साथ था और उसी ने साहिल को धमकी दी थी कि साक्षी से दूर रहे वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। इस केस में इस झबरू की गवाही बहुत ज्यादा अहम हो सकती है क्योंकि ये अहम कैरेक्टर है। तो ये झबरू कौन है और साक्षी झबरू के साथ कैसे मिली? तो ये झबरू इस इलाके का बहुत बड़ा दबंग माना जाता है तो एक लड़का है लेकिन इसकी उस इलाके में बहुत ज्यादा चलती है। तो इसीलिए साक्षी अपनी सहेली भावना के साथ इस झबरू नाम के बंदे के पास मदद मांगने गई थी कि मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है साहिल नाम का, उससे छुटकारा दिलाने में मदद करो। और इसके बाद झबरू ने साहिल के साथ बात किया और उसको धमकाया कि आज के बाद तू साक्षी से कभी नहीं मिलेगा और साक्षी से दूर रहना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन के बाद से साहिल के दिमाग में साक्षी को मारने का जुनून पैदा हो गया था। बेचारी साक्षी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने झबरू से मदद मांग लिया है तो अब साहिल उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उससे वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा ही हो गया। ये हत्याकांड जिस दिन होने वाला था उसके एक दिन पहले और उस दिन भी सुबह में साहिल और साक्षी के बीच में बात भी हुई थी और वो भी बात भी हुई तो वीडियो कॉल पे हुई। वो भी बहुत देर तक वीडियो कॉल पे दोनों की बात हुई थी आपस में। और इसके बाद 28 मई की सुबह साक्षी और साहिल के बीच फिर से बात हुई। 2 वॉइस नोट भी भेजे गए एक दूसरे को, क्योंकि साक्षी ने झबरू से मदद मांगी थी साहिल को धमकाने के लिए, इसलिए साक्षी बहुत ज्यादा फॉर्म में थी और उसने वॉइस नोट में ये मैसेज भेजा था कि तू बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, अब क्या हुआ, अब हो गई बोलती बन तेरी, ऐसा उसने मैसेज भेजा था साहिल को। और इसी की वजह से साहिल का दिमाग और खराब हो गया होगा शायद। साहिल ने पुलिस वालों के सामने कबूल किया है कि जब झबरू ने उसे धमकाया था साक्षी के कहने पर, तब वो बहुत ज्यादा डर गया था झबरू से, क्योंकि झबरू बहुत ज्यादा ताकतवर उस इलाके में माना जाता है। और इसी डर की वजह से उसने साक्षी के साथ बदला लेने का सोचा और उसने बदला ले भी लिया, उसे इतनी बुरी तरह मारकर। साहिल कहता है कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि झबरू मुझे मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं साक्षी को ही उससे पहले मार दूं, ताकि अगर मैं मर जाऊं तो वो भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। ऐसी सोच थी साहिल की। किरदार नंबर 3, प्रवीण साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड था। साहिल के साथ रिश्ते में आने से पहले साक्षी प्रवीण के साथ रिश्ते में थी और साक्षी प्रवीण से इतना ज्यादा प्यार करती थी उसने उसके नाम का टैटू भी बनवाया था अपने शरीर पे। और साहिल पुलिस वालों के सामने बता रहा था कि साक्षी और प्रवीण दोनों की बात वापस होने लगी थी और साक्षी मुझसे रिश्ता तोड़कर वापस प्रवीण के साथ जुड़ने जा रही थी। और इस बात से साहिल बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। ये प्रवीण उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहता है और इसको अभी दिल्ली पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए। और प्रवीण के साथ पूछताछ करने के बाद इस केस में बहुत सारे नए खुलासे हो सकते हैं जो और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। किरदार नंबर 4, नीतू। जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन साक्षी नीतू के ही बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। इसमें खास बात यह है कि नीतू जो साक्षी की सहेली बताई जा रही है उसका पति अभी तिहाड़ जेल में बंद है। जी हाँ, आपने सही सुना, नीतू का पति इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। और हत्या के कुछ समय पहले तक साक्षी नीतू के घर पर ही रुकी थी और कुछ लोग तो ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि साक्षी नीतू के घर पर पिछले 10 दिन से रुकी हुई थी। ऐसे में पुलिस नीतू को सबसे बड़ा गवाह मान रही है क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें पता लग सकती है, क्योंकि मर्डर के 10 दिन पहले तक साक्षी नीतू के साथ ही थी। साहिल के एक दोस्त ने पुलिस के सामने आकर बताया है पुलिस को कि
कि साहिल ने एक बार पहले भी साक्षी को धमकी दी थी उसको मारने की। किरदार नंबर 5, आकाश। दिल्ली पुलिस के हिसाब से आकाश भी इस केस में सबसे अहम गवाह साबित हो सकता है। दरअसल आकाश साहिल का सबसे करीबी दोस्त है और मर्डर करने से कुछ समय पहले ही साहिल और आकाश को एक साथ कैमरे में आप देख सकते हैं। ये दोनों एक साथ ही आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही साहिल ने एक हत्याकांड किया है। साक्षी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है साहिल। साहिल ने साक्षी को इतनी बुरी तरह मारा है कि इससे पहले जितने भी रेप केस दिल्ली में हुए हैं वो सब इसके सामने फीके पड़ते हैं। इतनी ज्यादा बुरी तरह से, इतनी ज्यादा दरिंदगी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। आखिर पुलिस की वजह से वहां के सर्विलांस के सारी कैमरों की फुटेज निकाली गई और साहिल की ये दरिंदगी आप कैमरे में कैद हुई देख सकते हैं। साहिल की बुआ ने साहिल के पिता को बुलंदशहर में साहिल के पहुंचने की खबर दी थी और यहीं से पुलिस को पहला सबूत मिला साहिल को अरेस्ट करने के लिए और पुलिस ने 18 घंटे के अंदर ही साहिल को अरेस्ट कर लिया और साहिल ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। लेकिन गुनाह कबूल करने से सिर्फ क्या होता है, जब इंसान के अंदर इतनी ज्यादा दरिंदगी भरी हो तो हम उसको कैसे दूर करें। ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्त कि इतनी ज्यादा दरिंदगी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। सोचिए अगर आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी तरह से मारने के बाद भी साहिल आधे घंटे तक वहीं उसी इलाके में रहा। उसी इलाके में तो छोड़ो, उस लाश के आसपास ही खड़ा था और आधे घंटे बाद वह जाके गार्डन में बैठ गया और वहां से वह थोड़ी देर के बाद रिठाला जाने के लिए निकल लिया। रिठाला में ही साहिल ने जिस चाकू से साक्षी को 16 बार वार करके मार दिया था, उस चाकू को ठिकाने लगाने गया था और सोमवार सुबह वह समयपुर बादली से आनंद विहार की ओर निकल गया और वहां से साहिल ने बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने जो चाकू वारदात में इस्तेमाल किया था उसको उसने 15 दिन पहले ही खरीदा था। जून 2021 से साक्षी और साहिल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन झगड़ा होने के बाद जिस गली में वो दोनों मिला करते थे उसी गली में साहिल ने ऐसी दर्दनाक मौत दिया कि किसी की भी रूह कांप जाए देख के। तो ये थे साक्षी हत्याकांड से जुड़े 5 किरदारों की पूरी कहानी। तो नमस्कार दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।